इस देश में शास्त्रीय संगीत की एक बहुत पुरानी प्रथा है और वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं जाता, चाहे किसी भी तरीके का नया संगीत आ जाए। राग भैरवी हो, राग सुघरई मलकौंस हो, राग अलग अलग तरीके के देश राग हो। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम राजनीति के बारे में बात करें तो, और वो भी खास तौर से बीजेपी के बारे में बात करें, तो एक राग है जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से भी नहीं जाता और वो है राग हिंदू मुसलमान। कहीं भी कैसा भी चुनाव हो, ये एक फॉर्मूला है जो कि आलू की तरह बन गया है बीजेपी के लिए, काट के किसी भी सब्जी में डाल दो। नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। ताजा उदाहरण झारखंड का है। आप जानते हैं अलग अलग चुनावों में किस तरीके से हिंदू मुसलमान, ये आ जाएंगे तो ऐसा होगा, वो आ जाएंगे तो वैसा होगा, देख लो अगर सरकार चली गई तो ऐसा होगा। हर राज्य में इस तरीके की बातें सुनने को मिलती हैं। अभी 2 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए नहीं है और एग्जिट पोल एक इशारा ही दिखा रहे हैं कि झारखंड, जहां अगला चुनाव होना है, वहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राग हिंदू मुसलमान छेड़ दिया गया है। क्या है ये राग हिंदू मुसलमान, अब आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के झारखंड में पिछले 6 महीने से काम कर रहे 2 प्रतिनिधि, यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा और दूसरा शिवराज सिंह चौहान, सभी एक सुर में अब एनआरसी लागू करने की बात कर रहे हैं। जी हां, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, यानी कि कौन नागरिक है इस देश का और कौन नहीं है। झारखंड के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का अब यह मानना है कि पिछले 5 सालों में जब हेमंत सोरेन की सरकार आई है तो प्रदेश की जनता, प्रदेश में कौन कितनी आबादी का है, वो बहुत तेजी से बदल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आ गए और बांग्लादेश से कौन आएगा। इशारा साफ है कि मुसलमानों की आबादी झारखंड में बढ़ रही है और बीजेपी का यह कहना है इसको रोकना बहुत जरूरी है। इस वजह से आप लाइए भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में और उसके बाद हम एनआरसी लागू करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से लागू करेंगे जैसे कि असम में किया, और फिर जो इस देश का नहीं है उसको निकाल बाहर करेंगे। यह राग छेड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, इस राग ने तूल पकड़ी। हेमंत बिस्वा शर्मा भी यही बोले, शिवराज सिंह चौहान भी यही बोल रहे हैं। बीजेपी की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग हो रही है झारखंड के संदर्भ में, वहां पर भी इसके बारे में बोला जा रहा है। टॉप लीडरशिप यानी कि दिल्ली से भी एक तरीके का आशीर्वाद प्राप्त है नेताओं को, जो ये बात झारखंड के संदर्भ में बोल रहे हैं। लेकिन झारखंड की असलियत क्या है? क्या सही में घुसपैठ इतना ज्यादा हो गया है, या बहुत ज्यादा शरणार्थी आ गए हैं, या बहुत सारे लोग इलीगल इमिग्रेशन करके झारखंड में बस गए हैं जिससे वहां की डेमोग्राफी चेंज हो गई, यानी कि जो झारखंड के मूल निवासी थे उनके अलावा बाहर से लोग आकर के बस गए। और यह आरोप यह लगाया जा रहा है कि आपने उनको नेचुरलाइज कर दिया ताकि उनका वोट आप इस्तेमाल करें चुनाव में। यह आरोप अगर आपको याद हो असम के संदर्भ में भी लगाया गया था, पूरे नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में लगाया गया था भाजपा द्वारा, अब झारखंड में भी लगाया जा रहा है। बंगाल में भी बिल्कुल एकदम यही आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया ममता बनर्जी पर। अब सच्चाई क्या है, एक एक करके बात करते हैं। यह कैसे सुनिश्चित हो कि लोग घुसपैठ करके झारखंड में आ गए हैं और बस गए हैं? क्या इसका कोई सर्वे हुआ है? क्या हमारे पास कोई नई जानकारी है? यह जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है? इस जानकारी को प्राप्त करने का सबसे बड़ा तरीका है जनगणना। क्या जनगणना जो 2021 में होनी थी वो हो गई? 2011 के लास्ट हमारे पास जनगणना के जो सेंसस है उसका फिगर्स हैं, 2021 वाले तो नहीं है। अब कह रहे हैं कि अब सेंसस होगा 2024 में। तो 2024 में जो सेंसस होना है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? झारखंड सरकार की? नहीं, उसकी जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की। 2014 से केंद्र में सरकार किसकी है? मेरे ख्याल से इस बात का जवाब हर किसी को मालूम है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बॉर्डर पर जब आप इस देश के जो अलग अलग बॉर्डर्स हैं उस पर क्या झारखंड की पुलिस तैनात रहती है, या पश्चिम बंगाल की पुलिस तैनात रहती है, असम पुलिस तैनात रहती है, या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात रहती है? जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर आर्मी तैनात रहती है। अगर आप नेपाल के बारे में बात करें तो सशस्त्र सीमा बल तैयार रहती है।
ये सारे जो बल हैं, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, एसएसबी हो, आर्मी हो, ये किसके अधीन काम करते हैं? हेमंत सोरेन के? किसके? जवाब मुझे नहीं लगता मुझे स्पेल आउट करना जरूरी है, लेकिन फिर भी किए देते हैं। ये सब केंद्र सरकार के अधीन आता है। यानी कि अगर कोई घुसपैठ करके आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, तो क्या सवाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से नहीं पूछे जाने चाहिए? बीएसएफ? अच्छा चलिए मान लेते हैं कि बीएसएफ भी झारखंड पुलिस को रिपोर्ट कर रही है। हम ये मान लेते हैं कि और भी तमाम चीजें, जो सेंसस है वो भी झारखंड सरकार का दायित्व है। ये सारी चीज मान लेते हैं। झारखंड में जब से झारखंड बना सन 2000 से, झारखंड आप जानते हैं बड़ा विचित्र किस्म का राज्य रहा है। यहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी हाल फिलहाल ही 2014 के बाद हमने देखा कि थोड़ा सा सेटल डाउन हुई हैं सरकारें, वरना उससे पहले हम देख रहे थे कि सरकारें बदल ही रही थीं। ऐसे में क्या ये जो घुसपैठ का आरोप है, ये सरकार कहना चाहती है, केंद्र सरकार, कि वो पिछले 5 साल में ही हुआ है? पिछले 5 साल में ही एकदम से बहुत सारे लोग बांग्लादेश से छिटक करके चले आए, और वो भी मुसलमान। उनको चिन्हित राजनीतिक रूप से बीजेपी ने कर लिया है, लेकिन और कोई नहीं कर पाया। उनकी अपनी एजेंसी नहीं रोक पाई, अपनी आर्मी नहीं रोक पाई। आप कोई ऐसा सेंसस नहीं कर पाए जिससे आप ये पता लगा पाए। और मेरा आखिरी सवाल यहां पर एक और चीज, जिससे एनआरसी के बारे में बात की जाए। एनआरसी यानी कि एनआरसी जिसको असम में लागू किया था, उसका एक उदाहरण हमारे पास है। आप जानते हैं कि एनआरसी में यह प्रक्रिया लंबी चली, इसको लेकर के राजनीतिक लड़ाई भी लड़ी भारतीय जनता पार्टी ने। उस एनआरसी की रिपोर्ट भी आई, और उस रिपोर्ट में इतने खोट थे कि अब ऐसा बोला जा रहा है कि वो एक्सरसाइज दोबारा हो। यानी कि आपने जो कह करके एक प्रक्रिया की, वो प्रक्रिया कितनी कारगर सिद्ध हुई या नहीं हुई, इसका भी प्रमाण हमारे पास है। अब ये 3-4 चीजें अगर आप एक साथ जोड़ लें, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या चुनाव से पहले ये भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से राग हिंदू मुसलमान है? और अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो वो कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो वो कह रहे हैं वो सही है? या फिर मकसद ही वो नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि ये सब करके जो थोड़ा बहुत वोट मिल सकता है, उस वोट को अपनी तरफ आकर्षित करें या घुमाएं? सवाल जब आप कोई बात करेंगे तो उससे जुड़े हुए कुछ 4 सवाल भी उत्पन्न होंगे। वो सवाल यही है, क्या इसका जवाब हमको भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई से मिलेगा, या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र इकाई से मिलेगा, या केंद्र यूनिट से मिलेगा? उस जवाब का इंतजार रहेगा। आएगा भी या नहीं, हम देखेंगे। इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।